सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि है फाइंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इन क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन देखें, आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है वो फाइंड करनी है वैल्यू एफ इंटू जी प्राइम की, यानी एफ इंटू जी को पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका प्राइम यानी उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, उस वैल्यू पर जो एक्स की आपको गिवन है। अगर आप क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके का है कि एक आपको एफ ऑफ यू फंक्शन गिवन है और एक आपको यू की वैल्यू गिवन है जो कि बताई हुई है कि जी ऑफ एक्स के इक्वल है, और एक आपको एक्स की वैल्यू दी है। ये बेसिकली वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमें ये फंक्शन निकाल के देना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, वो इस वाली वैल्यू के लिए लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने करना किस तरह से है, हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने इसको डेरिवेट करना है, उसके बाद आपने जी ऑफ एक्स को डेरिवेट करना है, उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब ये वैल्यू निकल के आ जाएगी तो फिर आपने एट एक्स इक्वल्स टू 1 यानी एक्स को 1 पुट कर देना है और आपने फाइनल आंसर निकाल लेना है। सो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। आपकी आई होप बेस बन चुकी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। तो देखें, हम सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ यू गिवन है, तो हम निकाल लेंगे एफ प्राइम यू यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर u टू दी पावर 5 के ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो u की नई पावर हो जाएगी 4। फिर प्लस 1, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो एफ प्राइम यू हमने निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये होता है कि जहां पर भी यू है उसकी जगह पे हम जी ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे एफ प्राइम, ये जो यू है बेसिकली ये क्या है, जी ऑफ एक्स है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 5 यू की जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स की होल पावर हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। अब देखिए जी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू पता है जो कि है रूट एक्स, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की होल पावर आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास आ गया है एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, आपको जी ऑफ एक्स को भी जो है वो डेरिवेट करना है, तो वो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। हम लिखेंगे जी प्राइम एक्स इक्वल्स टू, देखें इसको आप रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ मान लें। ठीक है, इसको आप ये मान लो एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर आपकी नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और उसके बाद जब आप एक्स को दोबारा डेरिवेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं इसको यहाँ 2 के साथ ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर हाफ विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 रूट एक्स। ये मेरे पास आ गया जी प्राइम एक्स का आंसर। ठीक है, अब हमें बुक के अंदर ही एक फॉर्मूला गिवन है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको एफ कंपोजिट जी प्राइम फंक्शन निकालना है तो आप सिंपली क्या करें, आप एफ प्राइम जी ऑफ एक्स जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करवा दें जी प्राइम एक्स के साथ। ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं हम सिंपली उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू है 5 रूट एक्स की होल पावर 4 इंटू जी ऑफ एक्स की हमने क्या निकाली 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर देखें हमें गिवन था कि आपकी जो एक्स है वो इक्वल है 1 के, तो आप चाहें तो आप अभी पुट कर दें, आप चाहें तो आप सिंप्लीफिकेशन के बाद पुट कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं अभी से पुट करूंगी तो देखें ये मेरे पास हो जाएगा 5 और ये वाला 1 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रही, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये ऐसे हो जाएगा। रूट एक्स भी इसकी जगह जब मैं 1 पुट करूंगी तो रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो आपके पास 5/2 जो है वो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। सेम वही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो फंक्शंस हैं ये चेंज है और एक्स की वैल्यू चेंज है। सेम वही मेथड होगा कि सबसे पहले आपने निकाल लेना है एफ प्राइम यू। तो यहाँ पर देखें ये क्योंकि 1 है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1/u को आप कंसीडर कर लो u की पावर -1, यानी इसको आप ले लो
u की पावर -1, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो u की नई पावर क्या बन जाएगी -2, और जब आप u को दोबारा डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हो 1/u², ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर u की जगह g ऑफ x या फिर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लिख सकते हैं कि f प्राइम u किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है, इक्वल्स टू 1 यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपली g ऑफ x की जो ये वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर लेनी है। तो हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर g ऑफ x की क्या वैल्यू है, 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, f प्राइम ऑफ g ऑफ x की हमने वैल्यू निकाल ली। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें जो g ऑफ x गिवन है उसको डेरिवेट करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखो कि g ऑफ x जो है वो इक्वल है आपके पास 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 के, ठीक है। हमने क्या किया, हम इस 1 माइनस एक्स को ऊपर लेकर चले गए, तो इसलिए इसकी पावर पहले नीचे +1 थी, ऊपर जाकर -1 हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, आपने दोबारा से पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस एक्स की जो नई पावर है वो क्या होगी, जब आप -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बिकम -1, और उसके बाद फिर आपने 1 माइनस एक्स को भी डेरिवेट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद जो आपका फंक्शन होता है उसको भी आपने डेरिवेट करना होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए -1 और यहाँ पर इसको मैं नीचे ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, तो ये आपके पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने g प्राइम x की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपको निकालना है f कंपोजिट g का प्राइम फंक्शन, ठीक है। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा, जब यहाँ पर आप मेन डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये ऑपोजिट हो जाती है। जब ये ऑपोजिट होगी तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में इसके 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप एज इट इज लिखो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस है, या तो आप लोग डायरेक्टली 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और सिंपल आंसर 1 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कंप्लीट स्टेप है जिसके अंदर x इक्वल टू -1 पुट करना होता है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करें कि x की जगह -1 पुट करके सॉल्व करें और उसके बाद आप लोग आंसर निकालें, तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो वो मेरी नज़र में तो एडिशनल स्टेप्स हैं, इसलिए मैं उन स्टेप्स में नहीं जाऊँगी, मैं सिंपली यहाँ पर कैंसिलेशन करूँगी और आंसर लिख दूंगी 1, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो आप वो वाले स्टेप्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 54 खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट जरूर करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसके अलावा चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी लाजमी करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमें एफ प्राइम यू निकालना है। तो एफ प्राइम यू अगर हम निकालेंगे तो देखें, हमें पता है कि जो कॉट है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर। उसके बाद ये आपका जो एंगल कहलाएगा वो आपने एज इट इज लिख लेना है और उसके बाद फिर आपका d/du आपने निकालना होगा किसका, एंगल का। तो एंगल है πu/10, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको फर्दर डेरिवेट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर πu/10, ये तो आपने एज इट इज लिखा। देखिए यहाँ पर अगर आप डेरिवेट करें तो u जो π/10 है मेरा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपने पहले बाहर लिख लिया। उसके बाद जब आप u को डेरिवेट करेंगे तो d/du का विद रिस्पेक्ट टू u जो डेरिवेटिव आएगा, मतलब u का, वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, π/10 इसका आंसर आ जाएगा, सही। उसके बाद अब यहाँ पर आप क्या देखें, आप इस π/10 को पहले लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस π/10 कोसेक स्क्वायर
पाई u ओवर 10। ठीक है, सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि u की जगह आप पुट कर देते हो g ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं कि f प्राइम ऑफ g ऑफ x जो है वो इक्वल है माइनस पाई बाई 10 कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पर आपने लिख लेना है पाई g ऑफ x अपॉन 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास 5 रूट x। ठीक है, g ऑफ x की वैल्यू है 5 रूट x, तो वो आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 10 कोसेक स्क्वायर पाई 5 रूट x अपॉन 10। सही है, ये हमने पहला स्टेप अपना कर लिया कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है g ऑफ x का डेरिवेटिव। तो हम लिख सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो मेरे पास इक्वल है 5x की पावर हाफ के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको डेरिवेट करें तो हम लिखेंगे g प्राइम x इक्वल टू 5, आपने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, x की पावर हाफ के ऊपर आपने अप्लाई करना है पावर रूल, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस हाफ, और x को जब आप डेरिवेट करेंगे वो 1 आएगा, तो वो मैं नहीं लिखूंगी। सही है, अब यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं 5/2 और x की पावर माइनस हाफ को आप नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ विच इज इक्वल टू रूट x, तो मैं लिख लूंगी 5/2 रूट x। तो हमने ये क्या किया, g प्राइम x की भी वैल्यू निकाल ली। अब अगर हमें निकालना है अपना f कॉम्पोजिट g का प्राइम फंक्शन, तो उसके लिए हमें पता है कि हमें इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस पाई बाई 10 कोसेक स्क्वायर 5 पाई रूट x अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय g प्राइम x की वैल्यू जो कि है 5/2 रूट x। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप लोग, 5 1 जा 5 और इसको आप 5 2 जा 10 ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग इसको 5 1 जा 5 और यहाँ से 5 2 जा 10 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ से बचा माइनस पाई बाई 2 कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास बचा पाई रूट x अपॉन 2, और यहाँ से आपके पास बचा 1/√x। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको पता है कि x जो है वो हमें 1 गिवन है, एट x इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो आपने यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी सिंपली, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये देखें, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई। कैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली x की जगह x की वैल्यू पुट करी 1, तो रूट x के अंदर जब ये रूट 1 बनेगा तो उसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ रूट x था वो हमने ख़त्म करके अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने असल काम करना है। देखिए, असल काम आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर जो है वो 1/sin स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/sin स्क्वायर पाई बाई 2, ऐसा ही है। उसके बाद फिर इंटू 1 को हम छोड़ देते हैं। अब देखें, ये जो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 है वो हमें पता है कि साइन 90 के इक्वल होता है। सही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 इंटू, अच्छा माइनस पाई बाई 2 इंटू, यहाँ पर आप लोगों को पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/sin 90 का होल स्क्वायर। ये हम इसको लिख सकते हैं sin 90 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक गलती हुई है यहाँ पे कि यहाँ पर मेरे पास ये 2 भी बचा है, तो ये है 1/2√x, तो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म आ रही है वो आएगी 1/2। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये है माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पर ये है 1/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो माइनस पाई बाई 4 इंटू 1/sin 90 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, वो होती है 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो ये सिंपली इसका आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किए हैं, 53, 54, 55। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसके फर्दर जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। अगर कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, क्विकली कॉमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।